हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो एमसीए सीईटी 2026 शिफ्ट 2 का ऑब्जेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं, यहाँ पे किन क्वेश्चंस में यहाँ पे इनकरेक्टनेस है, उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करें। सबसे पहली चीज़ है व्हाट्सएप टेलीग्राम, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें। साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर हम पेपर देखें तो ओवर इन ऑल पेपर वाज रियली बैलेंस्ड पेपर, जहाँ पे ज़्यादा कोई एरर नहीं थी। ओके, सो वी डोंट गेट अ लॉट ऑफ एरर्स ओवर हियर। बट अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे माइनर कुछ करेक्शंस का डिमांड हम कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास में मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन है और कंप्यूटर में एक क्वेश्चन है, बाकी रीजनिंग और इंग्लिश तो कम्प्लीटली यहाँ पे विदाउट एन कोई भी एरर के बिना ही था, तो एक अच्छा पेपर बना हुआ था। तो अगर देखिए तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज 201889। इस क्वेश्चन में हमारे पास में आंसर जो हमारा कहा जा रहा है कि 1√3। ओके, अब ये 1√3 जो हमारे पास में आंसर आया, ये आंसर हमारे पास में गलत नहीं है, आंसर हमारे पास में राइट है। बट इनटू द क्वेश्चन जो हमारे पास नोटेशन है, यहाँ पे नोटेशन में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। ओके, सो नोटेशन में हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास में एक टाइप सेटिंग एरर है। ओके, इसमें हमारे पास में टाइप सेटिंग एरर है, तो जिसकी वजह से हमारे पास में क्वेश्चन जो है ये गलत बन जाता है। अगर हम क्वेश्चन ये देखें तो ये हमारे पास ये प्रॉबेबली कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए था कि दिस इज टू, ओके, दिस इज समथिंग 2 रेज टू हमारे पास में 3/log 2 to 3x हमारे पास है, कुछ इस तरीके से हमारे पास में होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1/64, कुछ ऐसा अगर ये होता। ओके, इफ दिस वुड हैव बीन द क्वेश्चन आउट ओवर हियर तो डेफिनेटली हम इस केस में कह सकते थे दैट वी आर गेटिंग टू एन आंसर। ओके, बट यहाँ पे नोटेशन में हमारे पास में गड़बड़ी हुई है, दैट इज द मेन थिंग। ओके, जो यहाँ पे टोटली क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जेक्ट कराता है। ओके, तो वेरी डिसेंटली अगर हम देखें यहाँ पे, ओके, या फिर ये क्वेश्चन में पॉसिबल चांस है कि हमारे पास में log base 3 to the x, ये इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर ये इस तरीके से होता तो हमारे पास में आंसर जो था, ओके, आंसर हमारे पास में बनता। लेकिन अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये गड़बड़ क्वेश्चन है। ओके, दिस इज हाउ इट शुड हैव बीन, नोटेशन डिफरेंस है हमारे। तो नोटेशन वाइज यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास में इनकरेक्ट है, क्वेश्चन इज इनकरेक्ट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स का हमारे पास में क्वेश्चन है, दैट इज 201968। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है कि सेवरल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली कैसे प्रोसेस होते हैं। ओके, सेवरल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली कैसे प्रोसेस होते हैं कंप्यूटर सीपीयू में, उसको बताना था। तो इंटरप्शन तो डेफिनेटली इंटरप्ट नहीं हो सकता हमारे पास में। ओके, मल्टी प्रोग्रामिंग ये भी टर्म हम नहीं यूज़ कर सकते। पाइपलाइनिंग और मल्टी थ्रेडिंग ये दो हमारे पास में टर्म्स आ रहे थे। अब पाइपलाइनिंग क्या है हमारे पास में, पाइपलाइनिंग इज द ओवरलैपिंग, ओके, ओवरलैपिंग ऑफ द टास्क, कि टास्क हमारे ओवरलैप हो रहे हैं और टास्क ओवरलैपिंग की वजह से हम यहाँ पे लाइक वी कैन से कि जो हमारा एग्जीक्यूशन है, ओके, एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे एज इन साइमल्टेनियसली ही हो रहा है। बट दैट इज एन कन्वेंशनल, ये हमारे पास में कन्वेंशनल आंसर, इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स एन कन्वेंशनल आंसर तो डेफिनेटली वी कैन से। बट मल्टी थ्रेडिंग ये हमारे पास में ऑप्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आता है। ओके, तो क्वाइट डिफेंसिव है ये हमारे पास में कि हम मल्टी थ्रेडिंग के साथ जाते, बिकॉज मल्टी थ्रेडिंग इज एग्जैक्टली state where the simultaneous execution of the several instructions can take place. So multi threading यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर बनना चाहिए, ना कि पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग इज मोर ऑफ एन कन्वेंशनल, ओके, conventional way of executing multiple instructions simultaneously। ओके, बट एज रिगार्ड्स टू द क्वेश्चन हमारे पास में आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे बनना चाहिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी एक ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन हमारे पास में बनता है। सो दीज आर दी ओनली 2 क्वेश्चन जो कि हमको पूरा पेपर में लगा कि कहीं पे ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। इफ एट ऑल इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन रेज किया जाना चाहिए जो कि इनकरेक्ट है, तो डेफिनेटली उसको कॉमेंट करके हमको जरूर बताइए, क्वेश्चन नंबर कॉमेंट जरूर करिएगा, विल डेफिनेटली हैव अ लुक एट टू दैट एंड विल गेट बैक टू यू। ओके, सो कल तक हमारा ऑब्जेक्शन रेज करने का पूरा टाइमलाइन है कल तक। सो अभी आज के दिन तक आपका पूरा एनालिसिस हो चुकी है। सो इफ़ यू फील टुवर्ड्स एनी क्वेश्चन तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, बट एवरी क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए 1000 रुपीज़ लगने वाले हैं। ओके, सो पर क्वेश्चन 1000 रुपीज़ इज द ऑब्जेक्शन फीस। सो वी कैन हैव अ लुक। वैसे बहुत से स्टूडेंट डेफिनेटली रेज आउट करते हैं। ओके, सो ओके, इफ एट ऑल एनी क्वेश्चन लेफ्ट आउट जहाँ पे आपको लगता है ऑब्जेक्शन होना चाहिए तो डू लेट अस नो डेफिनेटली। एंड व्हाट्सएप और टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, चैनल सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।